हेलो यूथ माइंड्स। अगर आप इस पॉडकास्ट के रेगुलर लिसनर हैं या नए हैं एंड अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स जो बताती है कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं एंड जो पैसे और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, और ऐसी बुक्स जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करती है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं तो ये बुक्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती हैं। इन सब के लिंक्स मैंने एपिसोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन लिंक्स से बुक परचेज करते हैं तो उससे पॉडकास्ट को सपोर्ट मिलता है बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। थैंक यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन लेने में फेल हो जाते हैं? जैसे ब्रेन हर बार विस्पर करता है, आज नहीं, कल कर लेंगे, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक लड़का हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचता था, लेकिन कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन उसने बस एक छोटा सा एक्शन लिया और उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। यही सीक्रेट है, एक्शन माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस हैबिट लूप। साइंस भी यही बताती है कि हमारा ब्रेन हैबिट्स और डोपामिन रिवॉर्ड्स के लूप में फंसा रहता है। लेजी और ओवरथिंकिंग वाले लोग वही लूप मिसयूज करते हैं, जबकि जो लोग स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं उनके न्यूरॉन्स लिटरली रीट्रेन होते हैं। गॉड ने हमें वही पोटेंशियल दिया है जो सिर्फ सही लूप में एक्शन लेने पर अनलॉक होता है। आज आप इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कि कैसे अपनी इनर बैरियर्स को तोड़कर, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके और स्मॉल स्टेप्स से ह्यूज रिजल्ट्स पा सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन सच यही है कि हम सिर्फ डायरेक्शनलेस और मेंटली ब्लॉक्ड हैं। जैसे कहावत है, जहां चाह वहां राह। अगर आपको सही रोड मैप मिले और आप उसे फॉलो करें तो वही आलस्य, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही फियर भी आपकी ताकत बन सकता है। इस ऑडियो बुक में हम आपको प्रैक्टिकल टूल्स देंगे जिन्हें अडॉप्ट करने के बाद आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। एक और छोटी कहानी। एक यंग रनर हर बार अपने लिमिट्स पर डाउट करता था, लेकिन उसने हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया। पहले दिन 500 मीटर्स, दूसरे दिन 700, तीसरे दिन 1 किलोमीटर। महीनों बाद वही रनर अपने पर्सनल रिकॉर्ड को क्रश कर देता है। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस प्लस राइट माइंडसेट नास अनस्टॉपेबल रिजल्ट्स। हम इस ऑडियो बुक में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका माइंड आपका एलाई बन सकता है। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, गिल्ट, ये सब सिर्फ सिग्नल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। जब आप सीखेंगे कि इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है और फिर कॉन्शियस एक्शन लेना है, तो आपका ब्रेन खुद मोटिवेट होगा। मजेदार बात यह है कि कई लोग इसे लाइफ टाइम स्ट्रगल मानते हैं, लेकिन सच में यह सिर्फ स्किल और प्रैक्टिस की बात है। शायरी में लिखा है, जो खुद को हर दिन सुधारता है वही सबसे तेज चलता है। यही सीख इस पूरी बुक समरी का एसेंस है। डिसिप्लिन, हैबिट लूप और एक्शन माइंडसेट एक कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं जिससे आप खुद को लेजी और स्टक महसूस नहीं करेंगे। आप खुद देखेंगे कि लाइफ में क्लैरिटी, मोमेंटम और प्रोग्रेस कितनी जल्दी शुरू होती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में जवाब दें। सोचिए, अगर आप अभी एक्शन लें तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? कमेंट में वही लिखें, क्योंकि यही पहला कदम है अपने अंदर की रियल पावर को अनलॉक करने का। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लेजी हैबिट्स, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर अपने लाइफ में फास्ट रिजल्ट्स और अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस देखने के लिए? अगर हां, तो पूरा ऑडियो बुक सुनिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि स्मॉल स्टेप्स कैसे बड़े मिरेकल्स लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी को आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप केवल 2 मिनट में इस ऑडियो को सुन लिया तो आप इस ऑडियो को पूरा देखे बिना नहीं रह पाओगे। इसमें केवल 5 छोटे छोटे ऐसे चैप्टर होने वाले हैं जो आपके सोने के नजरियों को बदल देगा। और चैप्टर नंबर 1 और 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
इसीलिए इनको तो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हो, डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग लेजीनेस। कभी सोचा है कि आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक सटल ट्रिक है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से विस्पर करता है, आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। यही छोटी छोटी आवाजें मिलकर हमारी बड़ी एम्बिशंस को भी ढक देती हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि हमारा ब्रेन हर समय एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इंसानी नेचर का हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि वही आलस्य हमें गॉड ने दी गई पोटेंशियल से दूर कर देता है। आलस्य सिर्फ बॉडी का इशू नहीं है, यह माइंड का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन बारिश की तरह फ्लीटिंग होती है और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक फार्मर हर दिन खेत में लेट जाता था, लेकिन उसने एक दिन सेल्फ डिसिप्लिन का बीज बो दिया और साल के अंत में वही खेत सबसे फर्टाइल निकला। यही दिखाता है कि कंसिस्टेंसी की ताकत मोटिवेशन से कई गुना बड़ी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, लेकिन सच यही है कि हम डायरेक्शनलेस हैं। लेजी होना अक्सर साइन होता है कि माइंड और हार्ट में क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर जीपीएस नहीं होगा तो कार खुद सही रास्ता नहीं चुन पाएगी, वैसे ही हमारा ब्रेन बिना क्लियर रोड मैप के कोई एक्शन नहीं लेता। इसलिए आलस्य की जड़ को पकड़ना मतलब अपने अंदर की मैप तैयार करना। मजेदार बात यह है कि आलस्य कभी कभी हमारे लिए ब्लेसिंग भी बन सकता है। जैसे शायरी में लिखा है, आलस्य भी कभी कभी रुकने का बहाना है ताकि इंसान सोच सके और बेहतर दिशा ले सके। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आलस्य हैबिट बन जाए और एक्सक्यूजेस हमारी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लें। कड़वा सच यही है कि हम अपनी कंफर्ट जोन को प्यार करते हैं, लेकिन वही कंफर्ट जोन हमारे ग्रोथ को रोकता है। साइंस बताती है कि ब्रेन डोपामीन के लिए क्रेव करता है। स्मॉल रिवॉर्ड्स हमें खुशी देते हैं और इसी क्रेविंग में हम अपने काम को टालते रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना लगता है छोटा प्लेजर, लेकिन वो हमारे माइंड को एडिक्टिव बना देता है। यही ट्रिक है जो हर इंसान से साइलेंटली खेलने लगता है। तो समझिए कि आलस्य केवल लैक ऑफ विल पावर नहीं, बल्कि ब्रेन की सटल वायरिंग का इफेक्ट है। गॉड ने हमें एनर्जी देने के लिए बॉडी और माइंड को बनाया, लेकिन हम अक्सर उसका मिसयूज करते हैं। सोचिए, अगर हमारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसे हम इग्नोर करते हैं, तो हमारी जिंदगी कितनी वेस्टेड हो सकती है। जैसे कहावत है, जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो। लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट ये है कि हमारी ब्रेन सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर में उलझ जाती है। यही रीजन है कि लेजीनेस अक्सर गिल्ट और रिग्रेट के साथ आती है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि लेजीनेस हमारे परसेप्शन पर भी असर डालता है। हम सोचते हैं कि हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन ब्रेन सटली कन्विंस करता है कि थोड़ा वेट करो, थोड़ी रेस्ट कर लो। ये इल्यूजन इंसान को ट्रैप्ड करता है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसे समझ आया कि वही स्ट्रेस उसे फोकस और क्रिएटिविटी दे सकता है। लेसन ये है कि आलस्य भी कभी कभी वेकअप कॉल हो सकता है। अंत में समझना यह जरूरी है कि लेजीनेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल बैटल है। ये हमारी इमोशंस, हैबिट्स और माइंड की वायरिंग का कंबाइंड इफेक्ट है। छोटे छोटे स्टेप्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंटेंशनल एक्शन ही इसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मजेदार चुटकुला है, कल का आलसी आज के स्मार्ट प्लान का रास्ता रोकता है। इसीलिए इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल है, जिससे आप अपने अंदर के लेजी वॉइस को पहचान कर उसे प्रोडक्टिव एक्शन में बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द रूट ऑफ डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह कोई रिजिड रूल बुक है या सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की ताकत। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक इंटरनल सिस्टम है जो तुम्हें गॉड ने दिए गए पोटेंशियल तक ले जाता है।
जैसे एक क्लॉक बिना गियर्स के टाइम नहीं दिखा सकता, वैसे ही हमारा माइंड भी बिना प्रॉपर हैबिट्स के अपने पीक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। डिसिप्लिन का रूट हमेशा छोटे छोटे एक्शंस में छुपा होता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक पेंटर हर दिन सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसने इसे रेगुलर बनाया। सालों बाद वही छोटे स्टेप्स उसे आर्ट वर्ल्ड में एक लेजेंड बना गए। लेसन ये है कि बड़े रिजल्ट्स कभी अचानक नहीं आते, वो हमेशा छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का फल होते हैं। साइंस बताती है कि ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही एरिया है जो प्लानिंग, फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो यही पार्ट एक्टिवली ट्रेन होता है और इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं। लेजी होना सिर्फ हैबिट नहीं, यह ब्रेन की वायरिंग का इफेक्ट है जिसे हम कॉन्शियस प्रैक्टिस से बदल सकते हैं। गॉड ने हमें डिसीजन मेकिंग का पावर दिया है, लेकिन वही पावर तब तक डॉर्मेंट रहती है जब तक हम इंटेंशनल एक्शन नहीं लेते। मुहावरे में कहते हैं, बड़ी नदियां धीरे धीरे बहती हैं। यही रूल डिसिप्लिन के लिए भी लागू होता है। छोटी कोशिशें रिपीट होने पर हैबिट बन जाती हैं, और हैबिट बनना मतलब सबकॉन्शियस में एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार होना जो तुम्हें हर दिन मोटिवेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। यही वो सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और टाइम टेबल नहीं है, यह माइंडसेट है। जैसे शायरी में लिखा है, जो खुद को हर दिन सुधारता है वही सबसे तेज चलता है। यह इंटरनल ड्राइव तुम्हें लेजीनेस से बाहर खींचती है। मजेदार बात यह है कि डिसिप्लिन शुरू में स्ट्रगल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही स्ट्रगल तुम्हारे लिए प्लेजर बन जाता है। एक कड़वा सच ये भी है कि अगर हम डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारी जिंदगी कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और इंपल्सिव चॉइसेस हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। लेकिन जब हम रूट लेवल पर हैबिट और माइंडसेट को स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हम एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज्यादा डरते नहीं। गॉड ने हमें चॉइस दी है और डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो चॉइस को एक्शन में बदलता है। अंत में समझना यह जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन के छोटे एक्शंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुल प्रैक्टिस ही इसे मजबूत बनाते हैं। जैसे मजेदार चुटकुला है, अगर डिसिप्लिन तुम्हारा दोस्त बन जाए तो लेजीनेस खुद ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने अंदर की इंटेंशनल पावर को अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 3, ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स। हमारे अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होती है। वह आवाज जो कहती है, तुम कर नहीं सकते, अभी सही टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी बैरियर होती है। साइंस भी कहती है कि ब्रेन का एमिगडाला फियर और थ्रेट को डिटेक्ट करता है और एक्शन को रोक देता है। यही रीजन है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या नए चैलेंजेस से भागते हैं, लेकिन यही बैरियर हमें चैलेंज करने और ग्रो करने का मौका भी देती है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक यंग रनर अपने फर्स्ट मैराथन में भाग लेने से डर रहा था। हर बार उसने कहा, मैं थक जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया कि एक कदम आज उठाएगा। पहले 10 मिनट में एग्जॉस्शन लगने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड ने बैरियर को तोड़ दिया और उसने रेस कंप्लीट की। यही दिखाता है कि मेंटल बैरियर्स जितनी बड़ी दिखती हैं, एक्चुअल में उतनी शक्तिशाली नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डाउट सिर्फ पर्सनल वीकनेस है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि यह ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है जो अननोन सिचुएशंस में सर्वाइवल प्रोटेक्ट करता है। लेजी और डिसिप्लिन्ड लोग इसमें अलग रिएक्ट करते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बैरियर को एनालाइज करता है और एक्शनेबल प्लान बनाता है, जबकि लेजी पर्सन वही डर लेकर स्टैग्नेंट रह जाता है। गॉड ने हमें चॉइस दी है, फियर को एक्नॉलेज करना और फिर भी एक्शन लेना। मुहावरे में कहते हैं, हवा के खिलाफ पतंग भी उड़ती है। यही ट्रूथ मेंटल बैरियर्स पर लागू होती है। जब तुम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो तो ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगते हैं। मजेदार बात यह है कि कभी कभी हमारा माइंड इतना क्लेवर होता है
कि फियर को एक एक्सक्यूज बना देता है, जैसे मैं अगले मंडे से शुरू करूंगा, जबकि मंडे कभी आता ही नहीं। यही सटल ट्रिक है जो हर इंसान से साइलेंटली खेलता है। शायरी में लिखा है, जो डर को गले लगाता है वही अपनी राह खुद बनाता है। बैरियर को ओवरकम करना मतलब सिर्फ एक्शन लेना नहीं, बल्कि फियर, गिल्ट और नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी पहचानना। छोटे छोटे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और माइंडफुल स्टेप्स हमारे ब्रेन को रीट्रेन करते हैं। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, मतलब तुम्हारा ब्रेन लिटरली बदल सकता है अगर तुम उसे ट्रेन कर सको। एक और कड़वा सच ये है कि अगर हम मेंटल बैरियर्स को इग्नोर करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे कंफर्ट जोन की दीवार बन जाते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल प्रेशर और सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन जब हम इन बैरियर्स को कन्फ्रंट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स में टैकल करते हैं, तो वही लिमिटेशंस हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। अंत में समझो कि मेंटल बैरियर्स कोई परमानेंट ऑब्स्टिकल नहीं, बल्कि टेम्पररी चैलेंज हैं। हर बार जब तुम अपनी सोच को चैलेंज करते हो, हर फियर को फेस करते हो और हर हेजिटेशन के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने अंदर की इनर पावर को अनलॉक कर रहे हो। मजेदार चुटकुला याद आता है, ब्रेन कहता है नहीं, हार्ट कहता है कर, और वही डिसाइड करता है कि कौन जीतता है। यही चैप्टर तुम्हें यही सिखाएगा कि ऑब्स्टिकल्स के सामने झुकना चॉइस है और ग्रोथ भी चॉइस है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक के यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है लाइक करने का। आज हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम लोग चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4, द हैबिट लूप। हमारी जिंदगी के सबसे पावरफुल इंजन में से एक है हैबिट लूप। छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही हमारे भविष्य की डायरेक्शन तय करती हैं। साइंस बताती है कि ब्रेन हर नए एक्शन को हैबिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ताकि एनर्जी सेव हो। यही रीजन है कि हम कुछ चीजें बार बार बिना सोचे करते हैं, गुड या बैड हैबिट्स दोनों। गॉड ने हमें चॉइस दी है कि हम किस लूप को स्ट्रेंथन करें। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक लड़का रोज सुबह 10 पुशअप्स करता था। शुरू में बोरिंग लगता था, लेकिन महीनों बाद वही हैबिट उसे डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बना देती है। यही मैजिक है हैबिट लूप का। स्मॉल एक्शन रिपीटेड कंसिस्टेंटली और धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है। मुहावरे में कहते हैं, छोटी बूंदें ही दरिया बनाती हैं। हैबिट लूप में यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हैबिट लूप 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है कि एक्शन टाइम है, रूटीन वह एक्शन है जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड वह फीलिंग या प्लेजर है जो ब्रेन को मिलता है। जैसे सोशल मीडिया चेक करना क्यू, फोन वाइब्रेशन रूटीन, ओपन ऐप रिवॉर्ड, डोपामिन हिट। लेजी या अनप्रोडक्टिव बिहेवियर अक्सर इसी सिंपल लूप का मिसयूज होता है। शायरी में लिखा है, जो आदत बन जाए दिन का साथी, वही बदल दे जिंदगी की राती। हैबिट लूप सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इमोशंस और मोटिवेशन से भी जुड़ा है। जब हम सही क्यू के साथ पॉजिटिव रूटीन अडॉप्ट करते हैं और रिवॉर्ड कॉन्शियसली लेते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे वही बिहेवियर नेचुरल बना देता है। मजेदार बात यह है कि कभी कभी स्मॉल चीट या पॉज भी ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है और हैबिट लूप सस्टेन रहती है। एक और साइंटिफिक इंसाइट यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ब्रेन लिटरली बदलता है जब हम हैबिट लूप्स कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। लेजी बिहेवियर को रोकना मतलब ब्रेन को रीट्रेन करना, स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंसी और माइंडफुल अवेयरनेस। गॉड ने हमें वो पोटेंशियल दिया है जो सिर्फ करेक्ट लूप में एक्शन लेने पर अनलॉक होता है। कड़वा सच ये है कि अगर हम नेगेटिव हैबिट्स को इग्नोर करते हैं तो वही लूप धीरे धीरे हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। प्रोक्रास्टिनेशन, जंक फूड, ओवरथिंकिंग, ये सभी हैबिचुअल लूप्स हमारी प्रोडक्टिविटी रोकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करते हैं, वही लूप्स हमें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अंत में समझो कि हैबिट लूप कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है।
छोटे छोटे चेंजेस, डेली रिफ्लेक्शन और रिवॉर्ड बेस्ड प्रैक्टिस ही इसे पावरफुल बनाते हैं। मजेदार चुटकुला याद आता है। ब्रेन कहता है बस 2 मिनट और, हैबिट कहता है बस 2 साल और वही डिसाइड करता है कि कौन चैंपियन है। यही चैप्टर तुम्हें यही सिखाएगा कि सही लूप्स क्रिएट करना ग्रोथ की सबसे बड़ी स्किल है। चैप्टर 5, द एक्शन माइंडसेट। हम अक्सर सोचते हैं कि नॉलेज और प्लानिंग ही सफलता की की है, लेकिन सच ये है कि एक्शन माइंडसेट ही वो रियल गेम चेंजर है। साइंस कहती है कि ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन बिना एक्शन के मीनिंगलेस हो जाता है। गॉड ने हमें एक्शन का पावर दिया है, लेकिन हम अक्सर उसी पावर को पोस्टपोन कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक एंटरप्रेन्योर हर दिन नए आइडियाज सोचता था, लेकिन एक्शन लेने से डरता था। उसके फ्रेंड्स कहते थे, बस सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन उसने सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया, एक ईमेल भेजा। वही ईमेल उसके बिजनेस को कंप्लीटली बदल गया। लेसन यह है कि स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे शुरुआत छोटी हो या इम्परफेक्ट। एक्शन माइंडसेट सिर्फ काम करने का एटीट्यूड नहीं, बल्कि मेंटल रेडीनेस है। लेजी और ओवरथिंकिंग वाले लोग हर चैलेंज के पहले क्या होगा अगर सोचते हैं, जबकि एक्शन ओरिएंटेड लोग कहते हैं मैं ट्राई करूंगा और जो होगा देखा जाएगा। मुहावरे में कहते हैं जो हाथ में है वही सही है, जो सोचा है वह बस ख्याल है। यही प्रिंसिपल माइंडसेट को शिफ्ट करता है। शायरी में लिखा है, कदम बढ़ाओ, राह खुद बन जाएगी, डर मत, मंजिल अपने आप आएगी। एक्शन माइंडसेट का मतलब है प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना, एक्सक्यूजेस को छोड़ना और हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करना। मजेदार बात यह है कि एक्शन शुरू करते ही ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन और मोमेंटम दोनों को बूस्ट करता है। एक साइंटिफिक एंगल यह है कि हैबिट लूप और एक्शन माइंडसेट टाइटली कनेक्टेड हैं। जब हम स्मॉल एक्शंस को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं, तो ब्रेन ग्रेजुअली फियर और लेजीनेस को ओवरकम करता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैजिक है। हर एक्शन न्यूरॉन कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है, जिससे अगले बार वही एक्शन करना आसान हो जाता है। कड़वा सच ये भी है कि अगर एक्शन माइंडसेट नहीं अपनाया तो अपॉर्चुनिटीज साइलेंटली स्लिप हो जाती हैं। लेजी एटीट्यूड, ओवरथिंकिंग और फियर ऑफ फेलियर मिलकर लाइफ की स्टीयरिंग व्हील हमारी बजाय सर्कमस्टेंसेस को देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं अभी एक्शन लूंगा, तो वही डिसीजन हमारे डेस्टिनी को रिडिफाइन करता है। गॉड ने हमें फ्री विल दिया है और एक्शन माइंडसेट उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका है। अंत में समझो कि एक्शन माइंड कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि स्किल है जिसे प्रैक्टिस, करेज और स्मॉल विंस से डेवलप किया जाता है। जैसे मजेदार चुटकुला है, ब्रेन कहता है वेट, हार्ट कहता है नाउ, और वही डिसाइड करता है कि कौन आगे बढ़ेगा। यही चैप्टर आपको फाइनल पंच देता है। नॉलेज अलोन यूजलेस है अगर आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। हर दिन का छोटा स्टेप, हर फियर का सामना और हर हेजिटेशन का ओवरकम ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। कंक्लूजन, इस ऑडियो बुक की पूरी जर्नी में हमने देखा कि कैसे हमारी लेजी हैबिट्स, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन हमें रोकते हैं, और कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस, सही माइंडसेट और डिसिप्लिन हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने सीखा कि सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। रियल चेंज तभी आता है जब हम एक्शन लेते हैं। हमने समझा कि आलस्य सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि माइंड की वायरिंग का इफेक्ट है। हैबिट लूप्स, मेंटल बैरियर्स और फियर ऑफ फेलियर, ये सभी सिर्फ सिग्नल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। अगर हम इन्हें पहचानें और सही तरीके से टैकल करें, तो वही बैरियर्स हमारी ताकत बन जाते हैं। साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ने हमें दिखाया कि ब्रेन लिटरली रीट्रेन किया जा सकता है जब हम कॉन्शियस एफर्ट्स करें। शायरी और कहावतों के जरिए हमने समझा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ एम्पावरमेंट का टूल है। स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं और हमें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। एक्शन माइंडसेट और करेक्ट हैबिट लूप्स मिलकर
हमें वही फ्रीडम देते हैं जिसका सपना हर इंसान देखता है, क्लैरिटी, मोमेंटम और रिजल्ट्स। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यह नॉलेज सिर्फ थियोरी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज थे जिन्हें अपनाकर आप अपने लाइफ में तुरंत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने ग्रोथ जर्नी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे पावरफुल समरीज आपके लिए ला सकें। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो और आप करके दिखाओगे तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अनस्टॉपेबल हूं। याद रखिए, चेंज कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर उठे हुए छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। अब समय है खुद को लेजी और स्टक माइंडसेट से बाहर निकालने का। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक शुरुआत है और आगे का जर्नी आपके हाथ में है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी के 80% टाइम और मेहनत बर्बाद कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है, तो क्या आप इस वीडियो को स्किप करोगे या फिर रुककर सच जानना चाहोगे? क्योंकि आज जो आप करने वाले हो वही आपकी आने वाले जिंदगी का लेवल तय करेगी। सच्चाई ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिन भर बिजी रहते हैं और दूसरे वो जो कम काम करके भी बड़ा रिजल्ट निकाल लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उन्हें पता होता है कि उनका रियल 20% क्या है और आप इस वीडियो में वही सीखने वाले हो। आज के समय में ये समझना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन पहले से ज़्यादा है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, रैंडम काम, ये सब मिलकर आपका फोकस तोड़ देती हैं। आप मेहनत तो करते हो लेकिन सही जगह नहीं और इसी वजह से रिजल्ट नहीं आता। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आप अपने ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट काम पहचान लोगे, बेकार चीज़ को हटाना सीख जाओगे और कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट शुरू कर दोगे। और सबसे खास बात, आपको ये नॉलेज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको इसमें 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से ध्यान से सुनना क्योंकि शायद ये वही चीज़ है जो आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल दे। और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना और कमेंट में लिखना फोकस। आज की इस बेहतरीन ऑडियो बुक में केवल 4 ऐसे पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपका ध्यान इस ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगी। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ 80-20 रूल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बेकार चले जाता है तो शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, असल गेम मेहनत का नहीं है, सही मेहनत का है। और यही समझाता है कि 80/20 रूल। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर किया हुआ काम जरूरी नहीं होता। और यही फ़र्क समझना इस नियम की असली ताकत है। दुनिया के सबसे सफल लोग ज़्यादातर काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। मान लो कि आप पूरे दिन बिजी रहते हो, फ़ोन, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम, लोगों के मैसेज पढ़ना, रिप्लाई करना, और रात को लगता है कि आज कुछ खास किया नहीं है। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि आपने 80% टाइम उन चीज़ों में लगा दिया है जो सिर्फ आपको थका रही है, आगे बढ़ा नहीं रही। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी 10 एक्टिविटी में से केवल 2 ऐसी होंगी जो आपके रिजल्ट को सच में बदल सकती हैं, जैसे डीप स्टडी और रिवीजन। बाकी 8 चीज़ें आपको बिजी दिखाती हैं, प्रोडक्टिव नहीं बनाती हैं। थोड़ा मजाक में समझो, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन वर्कआउट करने के बजाय मिरर में खुद को ही देखते रहते हैं। यही 80/20 रूल है। एफर्ट तो है
लेकिन रिजल्ट नहीं। एक फैक्ट जान लो, दुनिया में 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास है, और वही 20% लोग जानते हैं कि उन्हें अपना टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो हर चीज़ में नहीं भागते, वो सिर्फ सही मौके पर पूरा फोकस लगाकर उसे अचीव करते हैं। असल में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस गलत जगह जा रहा है। जब आप ये पहचान लेते हो कि कौन सी जगह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तब आपकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। कम करो लेकिन दमदार करो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। जब आप 80% बेकार चीज़ों को हटाना चाहते हो, तब आपके पास खुद ब खुद टाइम और क्लैरिटी आ जाती है। तो अगली बार जब आप कोई काम शुरू करो तो खुद से एक सवाल शुरू करो, क्या ये वही 20% काम है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। चैप्टर 2, फाइंड योर हाई वैल्यू एक्शन। अगर आप दिन भर काम करते हो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हो, बल्कि ये है कि आप सही काम नहीं कर पा रहे हो। असली फ़र्क यही से शुरू होता है, हाई वैल्यू एक्शन और बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन के बीच। हर कदम मंजिल की तरफ नहीं ले जाता है, कुछ कदम केवल आपको घुमाते ही रहते हैं। जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे काम होंगे जो सच में आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। बाकी सभी काम आपको बिजी रखते हैं। सिर्फ सोचो, अगर आपके पास 10 काम हैं तो उनमें से सिर्फ 2 काम ऐसे होंगे जो आपके करियर, इनकम या ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। बाकी 8 काम ऐसे हैं जो या तो दूसरों को खुश करने के लिए हैं या आदत बन चुकी है। रियल लाइफ में देखो, एक यूट्यूबर दिन भर थंबनेल चेंज कर सकता है, कमेंट पढ़ सकता है, एनालिटिक चेंज कर सकता है, लेकिन असली ग्रोथ तब आएगी तब वो हाई क्वालिटी कंटेंट बनाकर अपलोड करेगा। वही उसका 20% काम है जो 80% रिजल्ट देगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत चालाक होता है, वो काम के रूप में आता है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में बस आप इजी काम कर रहे होते हो। हार्ड वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए हम उनसे बचते हैं। फोकस वही करता है जो अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है। जब आप अपने हाई वैल्यू टास्क को पहचान लेते हो और उन्हीं पर काम करने लगना शुरू कर देते हो, तब आपकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। वही काम जो आपको महीने में लग जाते थे, और अब वो काम आप हफ्ते में कर सकते हो। एक छोटा सा रूल हमेशा याद रखो, अगर आपको कोई सा काम आपको डराता है या चैलेंज बनाता है, तो चांसेस है कि वही काम आपको हाई वैल्यू एक्शन है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अब इमेजिन करो कि अगर आप उन 2 सबसे इम्पोर्टेंट कामों पर पूरा फोकस डालो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो 1 महीने बाद आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। यही है फोकस का मैजिक। ये आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देता है। आज से वीडियो होना बंद करो और इम्पैक्टफुल बनो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज वो काम कर रहा हूँ जो सच में मेरी ज़िंदगी बदल सकती है? अगर जवाब हाँ है तो समझो कि आप सही रास्ते पर। चैप्टर 3, एलिमिनेट द 80% वेस्ट। अगर आप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी देखो तो आपको एक कड़वी सच्चाई समझ आएगी। आपका ज़्यादातर समय उन चीज़ों में जा रहा है जो आपकी लाइफ में असली बदलाव ला ही नहीं सकते, और यही है वो 80% वेस्ट जो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को खा जाती है। आपकी ज़िंदगी खराब मेहनत से नहीं, गलत मेहनत से खराब होती है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन गलत जगह, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें आज का इंसान फंसा हुआ है। सोचो, सुबह उठते ही फ़ोन उठा लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा व्हाट्सएप, और देखते ही देखते 1 से 2 घंटे ख़त्म हो गए। आपको लगता है कि बस आपने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, लेकिन यही छोटे छोटे मोमेंट आपका मिलकर आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देते हैं। ओवर थिंकिंग ये एक साइलेंट किलर है। आप एक्शन लेने की बजाय बस सोचते रहते हो, क्या यह सही होगा, लोग क्या सोचेंगे, और इसी सोच में आप सभी मौके को खो देते हो। याद रखो, क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। एक फनी ट्रूथ सुनो, हम लोग इतना टाइम प्लानिंग में लगा देते हैं कि काम करने का टाइम ही नहीं बचता। टू डू लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। अब सबसे पावरफुल स्किल, नो बोलना सीखो। हर बार हाँ बोलकर आप दूसरे की लाइफ को आसान बना रहे हो, लेकिन अपनी मुश्किल हर हाँ के पीछे आपकी एनर्जी खर्च होती है, और हर ना के पीछे
आपको फोकस देता है कम काम करो लेकिन सही काम करो। ये सुनने में आसान है लेकिन करने में डिसिप्लिन चाहिए। जब आप बेकार चीज़ों को हटाना शुरू करते हो तभी आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए स्पेस बनता है। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, अगर कोई काम आपकी ग्रोथ, हेल्थ या इनकम को इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो वो शायद आपके काम को डिजर्व भी नहीं करता। हर्ष लगेगा लेकिन यही रियलिटी है। तो आज से खुद से एक वादा करो कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस 80% वेस्ट को खत्म करोगे, क्योंकि असली सक्सेस ज्यादा करने में नहीं है बल्कि सही चीजों में फोकस करने में है। चैप्टर 4, अप्लाई 80-20 इन मनी, वर्क, रिलेशनशिप। अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। हर जगह 80-20 रूल क्वाइटली काम कर रहा है, चाहे पैसा हो, काम हो या रिश्ते। कुछ ही चीज़ें जो आपके ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बनाती है। हर चीज़ बराबर मायने नहीं रखती है। कुछ चीज़ें आपकी पूरी कहानी बदल देती हैं और जो लोग ये समझ जाते हैं वही लाइफ में फास्ट ग्रो करते हैं। मनी की बात करें तो सच ये है कि आपके इनकम के कई सोर्सेस हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक ही दो ही ऐसे होंगे जो असली पैसा बनाते हैं। बाकी सोर्सेस बस सपोर्ट करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल देखो, एक बिजनेसमैन के पास कई प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट केवल एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से ही आता है। अगर वो उसी पर ही फोकस करे तो उसकी इनकम कई ज़्यादा गुना बढ़ सकती है। वर्ल्ड में भी यही गेम चलता है। आप कई स्किल सीख सकते हो लेकिन कुछ ऐसे स्किल होते हैं जो आपको अलग बनाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स या डीप नॉलेज। ये वो 20% स्किल्स हैं जो 80% सक्सेस दिलाते हैं। हर स्किल सीखने से आप केवल बिजी बनते हो लेकिन सही स्किल सीखने से आप केवल वैल्यूएबल बनते हो। डिफरेंस यही है कि बिजी वर्सेस वैल्यूएबल। अब बात रिलेशनशिप की। हमारे ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स होते हैं, लेकिन सच ये है केवल उनमें से कुछ ही लोग जो आपको खुशी देते हैं, मोटिवेट देते हैं और मुश्किल समय में आपको साथ देते हैं। कभी नोटिस किया आपने, जो आप उन खास लोगों के साथ होते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है और एनर्जी बढ़ जाती है। यही वो 20% लोग हैं जो आपकी लाइफ को 80% हैप्पीनेस बनाते हैं। तो स्मार्ट बनो, हर जगह बराबरी एनर्जी मत लगाओ। पैसा, काम और रिश्तों में पहचानो कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है और वही अपना टाइम और फोकस इन्वेस्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी तब आसान और पावरफुल बनती है जब आप सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते हो बल्कि केवल उन चीज़ों को करते हो जो सही हो। चैप्टर 5, डिजाइन योर 80-20 लाइफ सिस्टम। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, आपको एक सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि मोटिवेशन केवल कुछ समय के लिए ही काम करता है लेकिन सिस्टम जो आपको हर दिन आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप अपनी आदतों को नहीं जलाते, आपकी आदतें आपको जलाती हैं। इसीलिए अगर आपने सही हैबिट्स बना ली तो आपको सक्सेस आने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को देखो। क्या आप दिन की शुरुआत फोकस के साथ करते हो या फ़ोन के साथ? सुबह में पहले 1-2 घंटे आपके पूरी डायरेक्शन तय करती है। अगर ये टाइम सही इस्तेमाल हो गया तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाओ। सुबह सबसे पहले वही काम करो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई एक्सक्यूज, सिर्फ डीप फोकस। यही आपका 20% गोल्डन टाइम है। फोकस हैबिट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। नोटिफिकेशन, रील्स, रैंडम वीडियोस, ये सिर्फ आपकी अटेंशन को तोड़ते हैं और जहाँ अटेंशन टूटती है वहाँ सक्सेस रुक जाती है। जो अपने फोकस को कंट्रोल कर लेता है वो अपने ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए छोटे छोटे रूल्स को बनाओ। काम के समय फ़ोन दूर, फिक्स टाइम पर सोशल मीडिया और क्लियर प्रायोरिटीज़। ज़्यादातर लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग कम काम करते हैं लेकिन वही करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। एक चाकू जिसकी धार बहुत ज़्यादा है, जब हम उसका यूज करेंगे और कम फोर्स लगाएंगे तब भी उसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन एक ऐसा चाकू जिस पर धार बहुत कम है, अगर आप उस पर कितना भी फोर्स लगा दो तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेकार आएगा। आपकी लाइफ भी ऐसी है। सार बनाओ, विजन नहीं। धीरे धीरे अपने दिन को डिज़ाइन करो
बेकार काम को हटाओ और इम्पोर्टेंट काम को बढ़ाओ और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। यही असली 80-20 रूल्स लाइफ सिस्टम है। आखिर में बस इतना याद रखो कि जिंदगी को केवल आसान बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कंक्लूजन, आखिर में बात बहुत सिंपल है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हम उसे खुद मुश्किल बना देते हैं। हम हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, हर मौके के पीछे भागते हैं और इसी चक्कर में हम असली मौके को खो देते हैं। 80-20 रूल हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कुछ सी चीज़ें जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं, जब आप उनको केवल पहचान लेते हो और उन पर ही फोकस कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ तेज और क्लियर और पावरफुल हो जाती है। कम करना हारना नहीं होता, सही चीज़ करना जीतना होता है। अगर यही माइंडसेट आपके अंदर आ गया तो भीड़ से अलग हो जाओगे। आप वही करोगे जो मैटर करता है और बाकी सब कुछ छोड़ दोगे। अब चॉइस आपकी है, या तो आप पहले की तरह हर चीज़ में उलझे रहो या फिर आज से अपने 20% को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा वैल्यू मिला हो तो इसे सिर्फ देखो मत, अप्लाई भी करो, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वो एक्शन में बदल जाती है। और याद रखो, सक्सेस ज़्यादा करने में नहीं होती, सही चीज़ को बार बार करने से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आती है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। लेकिन अगर आप केवल इसको लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहेंगे कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।